हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए अगेन लेके आई हूँ लेट नाइट रीडिंग आपके पर्सन की। और व्यूवर्स, आज हम आपकी भी रीडिंग करेंगे। तो 2 in 1 रीडिंग करेंगे। आपके भी यहाँ पे देखेंगे इमोशन, आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या भावनाएं हैं आपकी और आपके पर्सन की, किस तरह से एक दूसरे को क्रॉस कनेक्शन कर रहे हो आप दोनों। तो व्यूवर्स, आज हम ये देखने वाले हैं। जनरल रीडिंग है व्यूवर्स आप दोनों के लिए, और जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो उसे क्लेम कर लें रीडिंग को। व्यूवर्स, लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको पता ही है, ऊपर वाले दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। तो व्यूवर, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपकी देखूँगी यहाँ पे करंट सिचुएशन क्या है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, आज पहले हमारे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन क्या है, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन, उनके मन की हालत, उनके दिमाग की हालत क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ कप्स एंड व्यूवर्स हमारे पास है 5 ऑफ कप्स एंड द डेथ की एनर्जी है। ठीक है, तो ये व्यूवर्स आपके यहाँ पे कार्ड्स निकल के आए हैं। ओके, तो चलो अब आपके पर्सन का भी यहाँ पे देख लेते हैं क्या है उनके मन में आज रात। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आज रात, प्लीज़ वो हमें बताएं। उनके मन में आज रात क्या चल रहा है, प्लीज़ वो हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में आज रात क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के मन में आज रात क्या है, प्लीज़ वो हमें गाइड करें डिवाइन। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, द नाइट ऑफ सोर्ड एंड व्यूवर्स हमारे पास है हर्मिट। ओके, बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल एंड द स्टार की एनर्जी। ओके, ओके व्यूवर्स, प्लीज़ 2 मिनट और दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करना है। प्लीज़ यूनिवर्स, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ वो हमें बताएं। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, वी हैव 9 ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एम्प्रेस के साथ में। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल डिवाइन यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ वो बताएं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, ओके व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी ही बात कर लूँ, है ना, क्योंकि आपको अपने बारे में जानने से थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ ये रीडिंग सही भी हो रही है या नहीं हो रही। कुछ लोग मतलब होता है ना, डाउट वगैरह आप लोग करते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा दिमाग थोड़ा शार्प होता है, या फिर थोड़ा सा लगता है दिमाग में डाउट वगैरह आ जाते हैं, क्या ये चीज़ें मेरे लिए हैं भी या नहीं है, या फिर ऐसे ही बातें हो रही। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना कि आप लोग अपने पर्सन से बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, तो आपको कभी कभी भरोसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे आते हैं मेरे पास, व्हाट्सएप में भी मैसेज आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ये उसी की एनर्जी है। तो सबसे पहले आप अपनी एनर्जी के बारे में जान लो, है ना। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपके लिए क्या देख पा रही हूँ कि आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ है। और ये बहुत कुछ क्या है, सिर्फ कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इस कनेक्शन के ख़त्म होने को लेके है। क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी ये दिखा रही है कि व्यूवर्स, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, मेरी दुनिया ख़त्म हो रही है, मेरी खुशियाँ ख़त्म हो रही है, मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि थर्ड पार्टी एंटर हो गया है और मेरा पर्सन उस पर्सन के साथ में चला गया है। ठीक है, मुझे अकेला छोड़ के, मेरे प्यार को ठुकरा के। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में पहले मैंने दुख नहीं देखे हैं, तकलीफ़ें नहीं देखी हैं, बहुत देखी हैं। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में। लेकिन जितना इस पर्सन ने मुझे तोड़ा है ना, मेरी अंदर तक मुझे तोड़ के रख दिया है। दिल तो ऐसा नहीं है कि मेरा पहले नहीं टूटा या मैंने पहले कभी दुखों को नहीं देखा, पर इस पर्सन ने जितना दिल मेरा मतलब तोड़ा है ना, उतना किसी ने नहीं तोड़ा। दिल तो पहले भी टूटा था,
पर इसने तो बिखेर के रख दिया। अब संभलने का चांस ही नज़र नहीं आता, उम्मीद ही खुशी की नहीं नज़र आती। सम टाइम तो बहुत उल्टे पुल्टे ख्याल आते हैं आपके मन में, करेक्ट? क्योंकि कार्ड ये बता रहे हैं आप तो जैसे कि हर एक काम से अपना जैसे मुंह मोड़ के बैठे व्यूअर्स, किसी काम में आपका दिल नहीं लगता। जैसे दुनियादारी आप सब भूल गए हो कि दुनिया भी कोई होती है, बाहर भी कुछ है इस ज़िंदगी में। आपके सर्किल के अलावा जो आपने आसपास का अपना सर्किल जो बना लिया ना, क्रिएट कर लिया है, तो जैसे कि आप हर चीज़ से मुंह मोड़े बैठे हो। कोई खुशी अपनी लाइफ में आपको महसूस नहीं होती है। आपकी लाइफ में अगर कोई एंटर भी करना चाहे ना, तो आप उसको एंटर नहीं करने देना चाहते, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं होता लोगों पे, अब भरोसा नहीं होता। आप हर एक पे ऊपर डाउट करते हो, राइट? और अगर है ऐसा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि जिन लोगों को डाउट होता है ना कि ये रीडिंग मैच नहीं करती है पर्सन से हमारे, तो आप बताना आपसे मैच कर रही है नहीं कर रही है। अगर आपसे मैच करिए तो आपके पर्सन से भी ज़रूर मैच करेगी, ठीक है? तो चलो बात कर लें आपके पर्सन की। चलो ठीक है। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ये दिखाती है कि अब आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में इस समय अगर देखा जाए तो फेज़ उनका काफ़ी अच्छा चल रहा है, नो डाउट। काफ़ी कहते हैं ना, एक ऐशो आराम से भरी हुई ज़िंदगी आपके पर्सन की यहाँ पे नज़र है। जैसे कि काम बहुत अच्छा है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं, बहुत कुछ अपनी लाइफ में, जैसे कि कहते हैं ना, एक ड्रीम अपनी लाइफ को जी रहे हैं आपके पर्सन। मतलब ऐसा हर एक का सपना होता है कि मेरा करियर ऐसा हो, मेरी लाइफ ऐसी हो, मेरे पास इतना पैसा हो, मतलब हर तरह से अबंडेंस होनी चाहिए। ख़ास तौर पे अगर देखा जाए इंसान की लाइफ में आजकल के ज़माने में, जब हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो यही दिखाई दे रही है कि इन्होंने जो टारगेट अपना सेट किया था, आपके पर्सन उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत इस समय कहते हैं ना, एक प्रीमियम टाइम चल रहा है आपके पर्सन का, जैसे कि एक गोल्डन टाइम अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, जिसमें हर कोई पर्सन की जो ख्वाहिश है आपके पर्सन की वो पूरी होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और आज रात भी व्यूअर्स आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे कि लकी मान रहे हैं, लकी महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत एनर्जेटिक की एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। सबसे पहले अपने या तो ये करियर में हो सकता है इनके, और या इनकी स्टडी में हो सकता है, जैसे कुछ लर्निंग की एनर्जी है, कुछ सीखने की एनर्जी है, कुछ क्रिएट करने की एनर्जी। जब समथिंग इज़ वो जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ वो क्रिएट कर पा रहे हैं व्यूअर्स, यहाँ पे ये है। लेकिन व्यूअर्स, इतना सब कुछ होने के बाद में भी आपके पर्सन हर्मिट मोड में क्यों है? देख रहे हो ना, कॉर्नर पे एनर्जी हर्मिट मोड की। हर्मिट मोड व्यूअर्स ये दिखाता है इंसान जब अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका होता है, तो उसको एहसास समटाइम जो अकेलेपन का होता है वो क्यों होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे व्यूवर्स कि हर चीज़ क्या पैसों से ख़रीद सकते हो? नहीं ना। पैसों से किसी का प्यार नहीं हासिल किया जा सकता, पैसे से किसी का विश्वास नहीं जीता जा सकता। आप सिर्फ पैसे की चकाचौंध से दूसरों को इम्प्रेस ज़रूर कर सकते हो, पर किसी के विश्वास को, किसी के प्यार को नहीं खरीद सकते, है ना। ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और आपका वो पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसी ही मोड में नज़र आ रहा है कि वो इस समय फ़िलहाल आपके बारे में सोच रहा है। और व्यूवर्स ये जो ख्याल है ना व्यूवर्स, चलो इनको भी मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर लूँ और मैं आपको इसे फिर और डिटेल में बता सकूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स, यहाँ पे हर्मिट मोड में आपके मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उनके दिल दिमाग में क्या कुछ है, प्लीज़ वो हमें बताएं। उनके दिल दिमाग में क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स वो हमें बताएं, क्या सोच रहे हैं वो। ओके व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा 4 ऑफ वैंड्स आया है रिवर्स में, ओके, जबकि कार्ड मेरे पास सीधे हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, एंड व्यूवर्स हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो व्यूवर्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा बॉटम से हमारे पास है किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। यस, बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैमरा ऐसे करती हूँ। ओके, सो व्यूअर्स यहाँ पे मुझे देख पा रही हूँ आपके पर्सन की, आपके पर्सन के दिमाग में इस समय चल रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे कि ये किसी कनेक्शन में तो है, राइट। ये ट्रू है व्यूअर्स। मैं आपको देखो मतलब कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ, ये आपको पता है, जो आता है वही बता देती हूँ। फिर आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना होता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे ये देख पा रही व्यूअर्स, या तो आपका पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ में मैरिड है, ठीक है, किसी के साथ में मैरिड है, या इनकी जैसे कि कोई शादी को लेके बात चल रही है, या ये किसी कमिटमेंट में है। हो सकता है किसी के साथ में इन्होंने शादी अगर अपनी करी हो या फिर शादी पक्की करी हो तो पैसों को लेके हो सकता है,
जैसे पैसा 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 पैसा, सिर्फ इंसान के लाइफ में एक ही लक्ष्य बन गया कि मुझे बस पैसे वाला पर्सन चाहिए, मुझे रिच बनना है, मुझे अच्छी लाइफ जीनी है, मुझे लग्जरियस लाइफ जीनी है, प्यार से कुछ नहीं होता। ये आपके पर्सन की थिंकिंग है, जबकि आपकी थिंकिंग इससे डिफरेंट है, राइट। एक नॉर्मल पर्सन की थिंकिंग अलग होती है, जो जिसके पास में थोड़ा बहुत अगर होता है ना, जो सडनली मतलब नया नया अमीर नहीं बना होता, या फिर कहीं ना कहीं मतलब इस तरह से होता है कि इसको एहसास होता है कि यार लाइफ में दोनों चीज़ों का बैलेंस होना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। प्यार भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। जहाँ पर प्यार ना हो वहाँ पैसे की क्या वैल्यू है ना, कोई वैल्यू नहीं है। मतलब दोनों ही तराजू के पलड़े बिल्कुल सेम होने चाहिए। और आपके पर्सन भी बस मुझे इसके जस्ट अपोजिट काम जो कर रहे थे उसको आज यहाँ पे रिकन्सिडर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार मैंने पैसे के बल पे क्या हासिल कर लिया, क्या मैंने ट्रू लव किसी का गेन किया, क्या मैंने किसी का सच्चा प्यार गेन किया, क्या मैंने अपनी लाइफ में जिससे शादी की है या फिर जिसको अपनी लाइफ में लेके आया हूँ या आई हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है। यहाँ पे व्यूअर्स यहाँ पे रिकन्सिडर करने की थिंकिंग इसलिए आ रही है क्योंकि आपके पर्सन वहाँ पर अपने आप को सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स देख रहे हो किसी बंधन में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जकड़ गया, ये जकड़ गई, मैं ट्रैप हो गई। एक चिड़िया थी जो आसमान में उड़ती रहती थी, खुली रहती थी, जिसको हर एक तरह से ज़िंदगी जीने की आज़ादी थी, आज वो ट्रैप हो गई है। ठीक है, एक पंछी है व्यूअर जो ट्रैप हो गया कहीं ना कहीं अपने लालच की वजह से। उसने देखा कि यार यहाँ तो बड़ी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी है, और वो ऐशो आराम ने व्यूअर्स उसको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ट्रैप कर दिया। अब वो अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कुछ कर नहीं सकता, कहीं बाहर नहीं जा सकता, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर सकता, अपने हिसाब से अपनी लाइफ में मतलब कहते हैं ना अकेलापन, घुटन, एक कड़वाहट सी उसने अपनी लाइफ में भर ली है। चिंताएं हैं उसकी लाइफ में। क्यों चिंता व्यूअर्स, किस बात की? प्यार की चिंता है। यहाँ पर आपको खो देने का कहीं ना कहीं एहसास है, जो गिल्ट है व्यूअर्स वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स आज ऐसी ही स्थिति में आके खड़ा हो गया जहाँ पर इसने पैसा तो पाया, एक अच्छी लाइफ तो पाई, पर प्यार नहीं पाया। कोई समझने वाला नहीं है, इसकी भावनाओं को समझने वाला नहीं है इसकी लाइफ में। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की सिचुएशन। अगर आप अभी भी पर्सन का कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इसने मुझे तोड़ दिया, इसने मुझे कहीं ना कहीं का नहीं छोड़ा, इस पर्सन ने मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं, इसने मेरी ऐसी लाइफ, ऐसे एंड पे, ऐसी टर्निंग पॉइंट पे आके इसने मेरी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं छोड़ा है, बर्बाद किया है, जहाँ से मैं अपनी लाइफ में खड़ा नहीं हो सकता या कुछ नहीं कर सकता। मेरे अंदर हिम्मत नहीं रही, मेरे अंदर ताकत नहीं रही, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा किसी के ऊपर, मैं हर एक के ऊपर डाउट कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं इसको भुला नहीं पा रही। कोशिश भी करती हूँ इसे भुलाने की, अपने आप को शांत रखने की, कूल एंड काम रखने की, पर नहीं कर पा रही जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। और इस पर्सन को मेरे प्यार की वैल्यू ही नहीं रही। इस पर्सन ने मेरे प्यार को ऐसे ठुकराया जैसे मैं इसके लिए सिर्फ एक खिलौना हूँ, एक खेलने वाला टॉय जिसको यूज़ किया उस पर्सन ने थ्रो आउट किया। तो व्यूअर्स आज वही कंडीशन आपके पर्सन की भी, अगर आप ये कंडीशन फेस कर रहे हो तो वो भी यही कंडीशन फेस कर रहा है। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो तो वो भी इमोशनली डिस्टर्ब है। आज वो भी अपने आप को तन्हा और बहुत ज़्यादा कड़वाहट से भरा हुआ महसूस कर रहा है। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कड़वाहट भर गई है। वो किसी से प्यार के दो बोल नहीं बोल पाता, अपनी बात कहने को तरसता है वो पर्सन। और आज रात भी व्यूअर्स यही है उसके दिल में, उसके दिमाग में। वो ढूंढ रही है उसकी निगाहें व्यूअर्स कि कहीं कोई मेरा अपना हो, जिसको मैं अपने दिल की बातें बता सकूँ, अपने दिल का दर्द बयां कर सकूँ, उनको कह सकूँ मेरे दिल में कितनी फ्रस्ट्रेशन है, कितना गुबार है। बाहर निकलना चाहता है, जैसे मैं कह रही हूँ ना, जैसे एक कमरे में कैद हो जाना, एक चार दीवारी में कैद हो जाना, अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाना, वही डेली की रूटीन, वही डेली की लाइफ। तो वही आपके पर्सन की इस समय थिंकिंग है कि मेरी लाइफ में एक्चुअली में बचा क्या है, मैंने इतनी लग्जरियस लाइफ पाके भी क्या पा लिया, राइट। तो यहाँ पे भी जैसे उसकी ख्वाहिशें हैं कि मुझे बाहर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे अपनी लाइफ को जीना है फिर से, जैसे मैं पहले जीती थी आपके साथ में, जीता था आपके साथ में। ठीक है, जो इन्जॉयमेंट थी उसकी लाइफ में वो नहीं है व्यूअर्स यहाँ पे। तो शादी भी की है व्यूअर्स, तो देख लो किस हालात में है आपका पर्सन। अगर किसी के साथ में गया है तो किस हालात में है, किसी के साथ में कमिटमेंट किया है, किसी के साथ में रिश्ते बनाए हैं, किसी को एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में, तो देख लो किस हालात में है व्यूअर्स। तो ये व्यूअर्स एनर्जी है यहाँ पे, देख रहे हो ना आप, ये सारे कार्ड्स व्यूअर्स ये दिखा रहे हैं, जो यही दिखा दे कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं जो जैसे कहते हैं ना तोल मोल किया है, मोल भाव किया है, रिश्तों में भी, अपनी ज़िंदगी में भी, कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। तो वही है व्यूअर्स हालात, वही आपके पर्सन के आगे खड़े हुए हैं कि इनकी लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं है, हर चीज़ डिसबैलेंस है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस मुझे आज यहाँ के नज़र आ रही है, जो यही दिखाती है पर्सन आपका खुश नहीं है अपनी लाइफ में। अगर आपको लग रहा है मेरा पर्सन बहुत खुश है, तो हकीकत आपके सामने है। अगर आपके साथ में आपकी एनर्जी मैच हुई तो ये भी एनर्जी ज़रूर मैच होगी, राइट। देखते हैं आपको लेके क्या ख्याल है इनके दिल में, और ज़्यादा आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज़ वो हमें गाइड करें।
गिल्टी, कह रही हूँ ना, गिल्टी फील कर रहे हैं। जॉय, ट्रिकरी, ग्रोथ। आपके लिए फीलिंग व्यूअर्स आपके पर्सन की ये है कि वो आपके लिए एक तो गिल्टी फील कर रहे हैं, आपके साथ में एंजॉयमेंट करना, अपनी लाइफ के वो पल मिस कर रहे हैं जो आपके पर्सन ने आपके साथ में बिताए हैं। ये गिल्ट के अभाव में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं व्यूअर्स। हर काम में इनका कहीं ना कहीं वो है ना कि माइंडसेट, जब भी ये कुछ काम भी करते हैं तो आपके ख्याल आपके पर्सन को आते हैं, वही पुराने बिताए हुए पल याद आते हैं जो आपके पर्सन ने आपके साथ में बिताए हैं। वही है व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी आज रात भी व्यूअर्स यही है कि काम भी में भी है ना, मतलब कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो व्यूअर्स आपको याद कर रहे हैं, उन पलों को याद कर रहे हैं जो आपसे रिलेट करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन व्यूअर्स उन पलों को भी याद करें, ना सिर्फ जो आपके साथ में अच्छे थे, बुरे भी इन्होंने करे हैं। कहते हैं ना छलावा करना, धोखा देना, कहते हैं ना दिखाना कुछ और, दिल में कुछ और था, मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ, वही एनर्जी, वही कहावत है, वही एनर्जी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की वही है कि इन्होंने दिखाया तो आपको था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, और दिया। और वही चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन के माइंड में है और आपके लिए वही महसूस कर रहे हैं। और आपके लिए अब चाहते क्या है, फिर से आपसे जुड़ना, फिर से ग्रोथ करना, जहाँ से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कट कर दिया, बिल्कुल उम्मीद ख़त्म कर दी, और वहीं से वो जुड़ना चाहते हैं आपके साथ में। ग्रोथ की एनर्जी गाइस यही दिखाती है, ये देख रहे हो इमरजेंसी है यहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है कि उनको अपनी लाइफ को जीना है। उनकी लाइफ में कोई भी खुशी नहीं है, उनको बहुत जल्दी से जल्दी उनको नीड है खुशियों की, सेलिब्रेशन की, अच्छे से जीने की, अपनी लाइफ में खुल के जीने की। ये इनकी अर्जेंट नीड है व्यूअर्स, और आपके पर्सन ऐसा चाहते भी हैं। जैसे कि आपके साथ में फिर से जुड़ने के लिए हो सकता है इस समय कोई प्लान इनके दिमाग में चल रहा, कुछ ख्याल इनके दिमाग में चल रहे हों, है ना, ताकि आपको कुछ अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, कुछ बातें बना सके, कुछ बोल सके, कुछ प्लानिंग वगैरह व्यूअर्स यहाँ पे वो भी नज़र आ रही है। जैसे कि आपके दिल में जो बातें हैं, इनको लेके जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो निकल जाए। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आप भी बहुत ज़्यादा इस समय गुस्से में हो इस पर्सन की वजह से, क्योंकि आपको भी अपनी लाइफ बिल्कुल ही कहते हैं ना डिस्ट्रॉय होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में इंसान करेगा क्या, जब उसके साथ में इतना गलत किया गया है तो वो गुस्से में नहीं आएगा तो क्या करेगा। और व्यूअर्स ये आपके पर्सन को ऑलरेडी पता है कि आप काफ़ी गुस्से में हो, और ये आपको व्यूअर्स हो सकता है आपके गुस्से को शांत करने के लिए कुछ यहाँ पे प्लान वगैरह भी कर रहे हैं आपके पर्सन, राइट। तो चलो व्यूअर्स यहाँ से मैं आपके लिए कुछ लकी चार्म लेती हूँ। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या निकल के आता है। ओके, फिर चैनल मैसेज लेंगे आपके लिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से क्या है मैसेज यहाँ पे। ओके, सो वी हैव एक यहाँ पे व्यूवर्स वही क्रूज़ की एनर्जी है जो हमारे पास पहले भी कभी आई थी, और व्यूवर्स आज भी वही आई है कि इस पर्सन की वजह से आप कहते हैं ना बलि चढ़ गए, उस कनेक्शन का बलि चढ़ा दिया गया है। इस कनेक्शन की जो बलि चढ़ा व्यूवर्स, वहीं पर आपके पर्सन आपको हाथ दे रहे हैं अपना, जैसे कि संभालने के लिए कि मेरा हाथ फिर से थाम लो, या अपना हाथ मुझे दे दो, मेरे को फिर से इस गिल्ट से, इस चक्रव्यूह से मुझे बाहर निकाल लो। जैसे कि फिर से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वही एनर्जी व्यूवर्स फील करना चाहते हैं जो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मिस करने अपनी लाइफ के अंदर। आपके पर्सन का लेटर व्यूवर्स वी हो सकता है, या आपका लेटर वी हो सकता है, वी नाम से व्यूवर्स ये, या फिर आपके पर्सन की राशि व्यूवर्स यहाँ पे वृषभ राशि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे नज़र भी वैसे भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि एक वही है ना अबंडेंस वाली एनर्जी का, इस वही दिखाती है कि इंसान अपनी लाइफ में ना अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है। तो चलो यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज लेते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। सो प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं चैनल मैसेज क्या है, क्या कन्फेशन है उनकी तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्या कन्फेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन का, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। आई डंप यू, यस डेफिनेटली ये तो आपके साथ में किया है, और आपको पता भी है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है, आपको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ा किसी और के लिए, किसी लालच में, किसी अनदर प्रोस्पेक्टिव को लेके। तो यहाँ पे भी बस है, और वही उन्होंने कन्फेस भी कर लिया। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंक। आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उनके पास शब्द नहीं है, किस मुँह से बात करेंगे, है ना। तो ये मैसेज है व्यूवर्स यहाँ पे। आई ट्राई टू फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। आपके पर्सन ने आपको भूलने की कोशिश की पर भूल नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ये भी है यहाँ पे। ओके व्यूवर्स एंड व्यूवर्स, हमारे पास मैसेज है यहाँ पे। आई नेवर रिस्पेक्ट एनीवन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। आपके पर्सन ने जैसी रिस्पेक्ट आपकी की है वैसी किसी की नहीं की है। आई थिंक गाइज ये भी देखो कुछ लोग के लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो। आई डाइंग टू हियर योर वॉइस की एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पे है। आपके पर्सन आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको सुनने के लिए जैसे कि उनके कान तरस रहे हैं। ओके,
तो चलो व्यूवर्स, यहाँ पे कुछ और मैसेज लेते हैं और यहीं से लेते हैं। मैं दूसरा डेक यूज़ करती हूँ। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन यहाँ पे और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके मन में और क्या है इनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं यहाँ पे उनके मन में और क्या है यहाँ पे इनके लिए। आई विल नेवर लेट यू गो। आपके पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ में से, ठीक है, इसीलिए ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पे। देख रहे तो आप, जो मैंने आपको बोला वही है। जो इनको अर्जेंट नीड है व्यूवर्स आपकी इस समय, मतलब लाइफ में जब कुछ नहीं बचा ना, तो उनको आपकी याद आ रही है। आपके साथ में फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं आपके पर्सन। ये इनकी अर्ज है व्यूवर्स। आप अर्ज समझ रहे हो ना, किसी की ख्वाहिश है, किसी की तड़प है ये, कि बस मुझे वो चाहिए, यानी आप चाहिए। ओके, यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। आप अपने पर्सन के लिए गिफ्ट हो हेवन की तरफ से, स्वर्ग की तरफ से। दुनिया में जो कहते हैं ना, ऊपर से तकदीरें बन के आती हैं, तो ये वहाँ से ही सोचते हैं कि वहाँ से ही आप निकल के आए हो इनके लिए, इनकी लाइफ में, जो इनको खुशियाँ दे सकता है। आई नीड योर हेल्प। आपके पर्सन आपकी नीड, आपकी हेल्प चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं अपनी लाइफ में। आई एम डीमोटिवेटेड। आपके पर्सन इस समय काफ़ी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तो ये व्यूवर्स मतलब कह रहे हैं ना, मदद भी क्यों चाहिए आपके पर्सन को आपकी, तो जो है वो आपको मैंने बताया व्यूवर्स। तो ये कुछ मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं व्यूवर्स कि आपके साथ में रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में न्यू वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर सर, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।